हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत है। छात्रों, मेरी क्लास चल रही थी उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में, जिसमें से हमने सारे सारे पोर्शन कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अब आगे क्रमशः बढ़ते हुए इसमें जो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे चल के, जैसे उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये यूपी पीसीएस मेंस में 2005 में पूछा गया था। आगरा में है या झांसी में है या इलाहाबाद में है या गोरखपुर में है? डी। इसका आंसर होगा इलाहाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है इलाहाबाद में। फिर प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? ये प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस मेंस 2008 में। ये प्रश्न है लखनऊ में है, चित्रकूट कूट में है या कानपुर में है या बांदा में है? तो इसका आंसर होगा चित्रकूट, यानी कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में हुई। तीसरा प्रश्न है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? यानी कि जो आधुनिक देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है अपने यहाँ, जो हिंदी में लिखी जाती है, उसका प्राचीन रूप क्या था? खरोष्ठी था, ब्राह्मी था, देवप्रिय था या पाली था? ये यूपी पीसीएस 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी में था, यानी कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी था। आगे चौथा प्रश्न है 1982 में हंटर कमीशन किसके विकास पर जोर दिया गया? यानी हंटर एक कमीशन बैठाया गया शिक्षा को आगे विकसित करने के लिए, उसका नाम दिया गया हंटर कमीशन। और हंटर कमीशन को ये कहा गया कि आप शिक्षा में जो कमियां हैं उनको आप बताइए, उसको आगे सुधार किया जाए। तो किससे रिलेटेड था ये? बालिकाओं की शिक्षा पर था या उच्च शिक्षा पर था या प्राइमरी शिक्षा पर था या तकनीकी शिक्षा पर था? तो ये जो हंटर कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी वो प्राइमरी शिक्षा पर इन्होंने रिपोर्ट दी कि कैसे इसकी पढ़ाई की जाए। आगे पांचवा प्रश्न है अति लोकप्रिय कल्याण, यानी अब लोकप्रिय कल्याण पत्रिका जो है, मासिक पत्रिका कहाँ पर छपती है? मथुरा में छपती है, ऋषिकेश में छपती है, गोरखपुर में छपती है, वाराणसी में छपती है? तो ये जो है यूपी पीसीएस प्री 2011 में प्रश्न पूछा गया था। कल्याण के बारे में हमने पत्रिकाओं के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, जो कि आपको आगे देखिएगा। तो ये इसका प्रश्न है गोरखपुर, यानी कल्याण जो पत्रिका है, जो बहुत फेमस उत्तर प्रदेश का पत्रिका है, धार्मिक रिलेटेड एक कल्याण निकलती है, वो जो है गोरखपुर में छपती है। आगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितने पुरस्कारों का वितरण किया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितने पुरस्कार वितरण किए जाते हैं? वो है ए 51, बी 88, सी 101, डी 109। इसका आंसर होगा 109, यानी कि हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितने पुरस्कारों का वितरण किया जाता है? तो 109 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। सातवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पुराना कहाँ पर स्थित है? यानी कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? इसका जो प्रश्न है ये कहाँ पर खोला गया था? आगरा में, वाराणसी में, अलीगढ़ में या लखनऊ में? तो इसका आंसर होगा आगरा में, जो है प्रदेश का सब इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है आगरा में है। आगे आठवां प्रश्न है प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में हिंदी को कब अनिवार्य बनाया गया? इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में हिंदी को कब अनिवार्य बनाया गया। ए 26 जनवरी 1965, बी 26 जनवरी 1966, सी 26 जनवरी 1967 और डी 26 जनवरी 1968। इसमें से आंसर होगा डी 26 जनवरी 1968, यानी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य रूप ये आदेश दे दिया गया कि आप हिंदी को अनिवार्य रूप से इसको प्रयोग करेंगे सरकारी कार्यालयों में। आगे कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना संबंधित किससे है? ए प्राथमिक शिक्षा से, और बी प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, और सी उच्च शिक्षा से, और डी प्राथमिक शिक्षा से। यानी कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा से, डी प्राविधिक शिक्षा से। यानी कि इसका आंसर हमने इसके बारे में भी आपको जानकारी दी। इसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा से, जो कल्प योजना संबंधित है
सरकार ने जो चलाई थी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चलाई थी। छात्रों, मेरा ये पोर्शन समाप्त हो गया आज उत्तर प्रदेश शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। अब हमारी क्लास चलेगी उत्तर प्रदेश के जो पीजीटी एग्जाम निकलते हैं, मतलब परीक्षा होती है, उसमें से भारतीय इतिहास के बारे में क्लास चलेगी। आगे आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए। आने वाली वैकेंसी है, अभी 2025 में वैकेंसी आएगी और ये 25 में ही नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। इसीलिए हम आगे अगला क्लास जो है अब उत्तर प्रदेश के सिलेबस को लेकर के पीजीटी का भारतीय इतिहास के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।